नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। साथियों आपको भी पता है कि बजट जारी हो चुका है और उसके अंदर बताया गया है कि प्रत्येक साल है जो अपने को 1 लाख भर्ती है जो देखने को मिलेगी। तो साथियों इस सेशन के अंदर अपने पहले जो करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर चर्चा कर लेंगे डेली, और उसके बाद साथियों अंत में 2 या 3 क्वेश्चन है जो अपने डेली करंट राजस्थान का जो बजट है उस पर चर्चा कर लेंगे, जिससे डेली अपने को राजस्थान का बजट धीरे धीरे कर कर तैयार हो जाएगा। अगर एक साथ अपने करंट अफेयर देखेंगे तो साथियों वो अपने को याद नहीं रहने वाला है। शुरुआत करेंगे, मैं आपका ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, कम समय में बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास है मैं करूंगा। किस आईआईटी में अब अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा में भी बीटेक किया जा सकेगा? तो आंसर हो जाएगा साथियों आईआईटी जोधपुर के अंदर। साथियों हाल ही के अंदर आईआईटी जोधपुर के द्वारा घोषणा कर दी गई है कि अब उसके अंदर साथियों अंग्रेजी भाषा के अलावा हिंदी भाषा में भी साथियों बीटेक किया जा सकेगा। जेई एडवांस की काउंसलिंग के आधार पर छात्रों को इसके अंदर है जो साथियों क्या दिया जाएगा, एडमिशन है जो दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, रहने वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में किस अंत हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय आइकन पुरस्कार 2024 से दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों गौरव सिंघवी को। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय आइकन पुरस्कार 2024 दिया गया? तो गौरव सिंघवी को दिया गया। ये कौन है? तो साथियों आर्किटेक्ट व इंटीरियर डिजाइनर हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं? तो साथियों अपने राजस्थान के लेक सिटी यानी उदयपुर के ये साथियों रहने वाले हैं। उन्हें हाल ही के अंदर साथियों अंतर्राष्ट्रीय आइकन पुरस्कार 2024 से दिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस वुशु गेम्स में प्रदेश की पूजा ने कौन सा पदक है जीता है? ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। वुशु से संबंधित अगर कोई भी प्रतियोगिता होती है तो साथियों वहां से संबंधित अगर करंट अफेयर्स बनता है तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहता है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस वुशु गेम्स में प्रदेश की पूजा ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों कांस्य पदक है जीता है। और ये जो पूजा है कहाँ की रहने वाली है? तो उदयपुर के रहने वाली है। पूजा ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में साथियों कांस्य पदक अपने नाम में किया है। ये भी अपने को याद है रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये रहने वाला क्वेश्चन है और आपसे पूछा भी जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जयपुर में आयोजित जस 2024 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों कुशल चंद्र शुराणा का। शुराणा को साथियों हाल ही के अंदर जयपुर में जो जस यानी साथियों जो अपने ज्वेलरी से संबंधित जो हुआ था समारोह, उसके अंदर आपसे पूछा है कि किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो कुशल चंद्र सुराणा को है जो साथियों ये सम्मान दिया गया। जयपुर में आयोजित जस्ट 2024 के अंदर कुशल चंद्र सुराणा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। उनको यह सम्मान जिराऊ ज्वेलरी सेक्टर में विशेष योगदान के लिए दिया गया है। ये भी थोड़ा याद है रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार का साथियों क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज विभाग ने राजस्थान में पौधों की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो राज जियो ट्री ऐप है जो लॉन्च किया गया है। कि पंचायती राज विभाग ने राजस्थान में पौधों की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? राज जियो ट्री ऐप है जो साथियों लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों जो बजट से संबंधित है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रत्येक जिले में कौन से केंद्र बनाए जाएंगे? तो आदर्श सौर ग्राम केंद्र है जो साथियों प्रत्येक जिले के अंदर खोले जाएंगे। प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे। प्रत्येक में 2 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी। उसके लिए साथियों अनुदान भी है जो 40% के आसपास है सरकार देगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रत्येक जिले में कौन से केंद्र बनाए जाएंगे? आदर्श शोर ग्राम बनाए जाएंगे। ये अपने को थोड़ा याद रखना है, ये बजट से संबंधित क्वेश्चन था। अब अपने साथियों जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं बजट के अंदर वो देखते हैं। साथियों राज्य बजट 2024-25 सर्वजन जन हितायदायी समावेशी विकास का जो लक्ष्य है, इसके अंदर जो 10 महत्वपूर्ण तथ्य हैं साथियों वो पूछे जा सकते हैं। प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना, बुनियादी सुविधाओं पानी बिजली व सड़क का विकास करना, सुनियोजित विकास के साथ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रीय विकास, सम्मान सहित किसान परिवारों का सशक्तिकरण, बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई का विकास, विरासत भी विकास की सोच के साथ
धरोहर संरक्षण, सतत विकास के साथ हरित राजस्थान, मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, वंचितों व गरीब परिवारों के लिए गरीबमय जीवन, परफॉर्मर, रिफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर के साथ है सुशासन। ये 10 जो महत्वपूर्ण इसके पॉइंट थे साथियों, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब अपने साथियों जो पर्यटन कला व संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित अगर कोई चीज होती है तो उसके अंदर देखिए कि राजस्थान में 20 लाख परिवार पर्यटन क्षेत्र से रोजगार लेते हैं, तो नई पर्यटन नीति है जो साथियों इसके अंदर अब लाई जाएगी। पर्यटन विकास बोर्ड बनेगा, इस कार्यकाल में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पर्यटन विकास का काम करवाया जाएगा। इस फंड के माध्यम से हेरिटेज, रिलीजियस, इको टूरिज्म विकास के साथ काम किए जाएंगे। 20 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ के काम करवाए जाएंगे। ये थोड़ा देख लेंगे, 20 पर्यटन स्थलों पर है जो 200 करोड़ के जो काम है करवाए जाएंगे। राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन बोर्ड बनेगा, यह बोर्ड पुरातात्विक स्थानों और हेरिटेज स्थलों का विकास है करेगा। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, अब आपसे पूछा जा सकता है साथियों, डेली जो अपनी चीजें देखेंगे ये देखिएगा। राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन बोर्ड बनेगा, यह बोर्ड पुरातात्विक स्थानों और हेरिटेज स्थलों का क्या करेगा, विकास करेगा। जयपुर के परकोटे क्षेत्र व स्मारक को जयपुर वर्ल्ड सिटीज हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बनेगा, 100 करोड़ इस पर है जो खर्च किए जाएंगे। दिल्ली के भाट मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम तैयार किया जाएगा। जिलों के विकास के लिए फेज मैनर में काम करेगा करेगा। जैसलमेर में ओपन रॉक म्यूजियम बनेगा। ये क्वेश्चन ओपन इंपॉर्टेंट रहेगा कि जैसलमेर में साथियों ओपन रॉक म्यूजियम है जो बनेगा। वेडिंग डेस्टिनेशन के प्रमुख स्थानों का विकास के लिए अलग से प्रोग्राम में बनेगा, ये अपने को याद रखना है। अब इसके अलावा है सामाजिक सुरक्षा। क्या है, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो चीजें हैं, गोविंद गुरु जनजातीय विकास योजना शुरू करने की घोषणा। इस योजना के तहत आदिवासियों के विकास के काम होंगे, वन अधिकार के तहत पट्टे दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को 25,000 का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। पाक विस्थापितों को प्रति परिवार 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सीएम स्वनिधि योजना शुरू होगी। बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम योजना की घोषणा। एससी एसटी के कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। ईडब्ल्यूएस के लोगों को स्वरोजगार के लिए सस्ते दर पर कर्जे उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए 25 करोड़ का जो प्रावधान है वो किया गया है। इसके अलावा साथियों अब अपने देखते हैं महिला एवं बाल विकास से संबंधित 15 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। हर विधानसभा में 5 नई आंगनबाड़ियां खोली जाएगी। आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए 250 नई माँ बाड़ियां खोली जाएगी। आंगनबाड़ी के बच्चों को 3 दिन दूध पिलाया जाएगा। दूध पाउडर के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिला स्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे, 35 करोड़ खर्च होंगे। बालिकाओं को पुलिस सैनिक में भर्ती दिलाने के लिए संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा है। ये इंपॉर्टेंट है कि बालिकाओं को पुलिस सैनिक में भर्ती दिलाने के लिए संभागों में जो सैनिक स्कूल साथियों क्या खोले जाएंगे, और जिला स्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे जिनके लिए 35 करोड़ खर्च होंगे। 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 2.5% सालाना ब्याज दर पर कर्ज देने की घोषणा है जो की जा चुकी है। राज्य बजट, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर साथियों यूथ डे 12 जनवरी के अवसर पर राज्य युवा महोत्सव है जो किया जाएगा आयोजित। ये इंपॉर्टेंट है रहेगा, आपसे पूछा जाएगा साथियों। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जो बजट से संबंधित आपने कौन कौन से देख लिए, महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो टॉपिक था वो चर्चा कर लिया, सामाजिक सुरक्षा वाला कर लिया, इसके अलावा साथियों पर्यटन कला व संस्कृति से संबंधित कर लिया, और इसके अलावा साथियों जो भजनलाल शर्मा ने 10 महत्वपूर्ण बताए थे जो अपने बजट की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो इम्पोर्टेंट है और आपसे पूछा भी जाएगा। यहीं से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो बन सकता है। और बजट किसके द्वारा पेश किया गया था साथियों, तो आपका आंसर होना चाहिए दिया कुमारी जी के द्वारा साथियों ये बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा किया गया था बजट पेश, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा है जो साथियों बजट पेश किया गया। साथियों डेली अगर अपने धीरे धीरे से करंट अफेयर्स के साथ है जो बजट देखेंगे तो अपने को याद भी हो जाएगा, और उससे अपने को ये भी पता हो जाएगा साथियों की जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, और उससे बाहर साथियों आपका जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो जाएगा नहीं। ये सब चीजें साथियों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रहने वाली है, और सभी के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप पर है जो आपको इसकी क्या मिल जाएगी, पीडीएफ है जो मिल जाएगी। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा साथियों, और ऐप
जरूर इंस्टॉल कीजिए और उसको 5 स्टार रेटिंग आपको देनी है। यह प्रयास आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।